सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जो कि बेटा आपकी पुस्तक में पाठ 13 है। तो बेटा सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम के प्रश्नोत्तर हम करते हैं। अब बेटा सबसे पहला प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अर्थात क्या सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उत्तर एक बार फिर देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तुम, वह, मैं, जो, सो, हम, कौन, कब आदि। बेटा दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं बेटा? कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और जो हमारा छठा है वह है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं और 6 के 6 नाम आपको याद करने बेटा इसके। अगला प्रश्न है बेटा, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर बताना है हमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका उत्तर है बेटा, जो सर्वनाम निकट या समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जबकि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार बेटा फिर से इसका उत्तर देखिए। जो सर्वनाम निकट या समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जबकि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बेटा इसमें करेंगे हम इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले में है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला है बेटा, मैडम जी डैश पढ़ा रही हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे, देखो, कौन, किसी, कुछ। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ। मैडम जी कुछ पढ़ा रही हैं। दूसरा है बेटा, तुम्हें डैश बुलाया है। तो यहाँ पे आएगा किसी ने, तुम्हें किसी ने बुलाया है। तीसरा है बेटा, ये किताबें डैश हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटा तुम्हारी, ये किताबें तुम्हारी हैं। मैंने डैश एक चित्र बनाया। यहाँ पे आएगा उनका, मैंने उनका एक चित्र बनाया। यकीन नहीं हो रहा हो डैश तुम पढ़ लो। यकीन नहीं हो रहा हो तो इसे तुम पढ़ लो। दूसरा है बेटा, इसमें सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जो शब्द संज्ञा अथवा नाम के स्थान पर आते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? वे सर्वनाम। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद हैं कितने? 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। तीसरा है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम छांटकर उनके भेद लिखिए। तो सबसे पहले है, वह देश के लिए बलिदान हो गया। वह कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक। आपका काम मुझसे ही होगा। आपका, तो आपका क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक। तू तो बहुत ईर्ष्यालु है। तू मध्यम
पुरुषवाचक। ईश्वर तू तो बड़ा दयालु है, इसमें है तू, ये भी है मध्यम पुरुषवाचक। तुमने मुझसे 50 रुपये लिए थे, तुमने, तो तुमने हो गया मध्यम पुरुषवाचक। अगला है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए तथा उनके भेद भी लिखिए। पहला है, अपनी चीज़ें मुझे दे दो। मुझे, मुझे है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। कमरे के अंदर कौन है, तो यहाँ पे क्या है, कौन, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह चिल्लाते हुए बोला मुझे मत मारो। वह है अन्य पुरुषवाचक। राम से मिलने कोई आया है। कोई, कोई हो गया बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यह ने इतना कठिन कार्य किया, इसका आएगा इसने इतना कठिन कार्य किया। यह का नाम मेरे को मालूम नहीं, इसका नाम मुझे मालूम नहीं। वे हमसे कहे थे, उन्होंने हमसे कहा था। मैंने गोवा गया था, मैं गोवा गया था। तो बेटा आप इसे पढ़िए, समझिए और याद कीजिए बेटा। आपका दिन मंगलमय हो।